Good morning everyone, myself Palakti Chavaria and today we will take the class of B.Ed first year, subject Pedagogy of English, and today's our topic is the grammar translation method. The grammar translation method is oldest method in our English teaching. Grammar translation method is also known as classical method because it is oldest method in our teaching of English. In grammar translation method, first the student study about the parts of speech and syntax. जो सबसे पहले वो स्टडी करता है या पढ़ता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन प्रोनाउन, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं उनको सबसे पहले पढ़ता है। उसके बाद में जो पढ़ता है वो है सिंटैक्स, सिंटैक्स यानी कि व्याकरण खंड। और द फर्स्ट क्वालिटी जो इसकी है, द ग्रामर ट्रांसलेशन क्वालिटी जो इसकी होती है वो है ये मदर टंग इसके अंदर यूज़ की जाती है, यानी कि जो मातृभाषा है उसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम अंग्रेजी सीख रहे होते हैं तो उसको हमारी मातृभाषा में ट्रांसलेशन करके पढ़ाया जाता है, जिससे कोई भी विद्यार्थी इजीली इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को अपनी भाषा से समझ के उसको पढ़ सकता है और समझ सकता है। मदर टंग इज यूज टू टीच इंग्लिश। इन इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस आर टॉट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। यानी कि अब इस मेथड का क्या है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है क्या, पर इस मेथड का यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ होता है वर्ड्स को जानने के लिए, वर्ड्स को सीखने के लिए। वर्ड्स यानी कि शब्दों को सीखने के लिए। फ्रेजेस होते हैं हमारे, फ्रेजेस यानी कि जो एक लोकोक्तियाँ कह सकते हैं हम इसको। और सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस होता है हमारा पूरा एक वाक्य। तो वाक्यों को पढ़ने के लिए, इन सबको समझने के लिए जिनकी जब हेल्प ली जाती है वो हमारा मेथड होता है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इंग्लिश में हमें अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती है। तो जैसे हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर को पढ़ने के लिए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है। तो जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं अपनी इंग्लिश को सीखने के लिए, उनके लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो इसकी विशेषता है वो क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की विशेषता है द यूनिट ऑफ टीचिंग इस वर्ड। जो इसके अंदर जो एक यूनिट होती है जिसको हम पढ़ाते हैं, यानी कि जो यूनिट ली जाए, छोटी सी यूनिट ली जाए पढ़ाने के लिए, तो वो होती है हमारी वर्ड। वर्ड यानी शब्द, नॉट अ सेंटेंस। यानी कि जब हम इसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब बिगनर्स के लिए होता है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर बिगनर्स। तो बिगनर्स होता है, तो बिगनर्स का इसके अंदर जो एक यूनिट होती है वर्ड की होती है, सेंटेंस की नहीं होती है। नेक्स्ट है द मीन्स। इसका मीन्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करती है कि द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड नॉट अ सेंटेंस। इसको एक्सप्लेन करती है द मीन्स ऑफ वोकैबुलरी इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वर्ड। यानी कि जो वोकैबुलरी हमको सीखनी होती है उसको यूनिट में मतलब डिवाइड कर करके, यानी आइसोलेटेड यानी अलग अलग करके उसको पढ़ाना। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड नॉट अ सेंटेंस। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं इज टॉट बाय द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जो ग्रामेटिकल जितने भी रूल्स होते हैं आपको उसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। यानी जो ग्रामर को सिखाया जाता है वो सरल तरीके से सिखाया जाता है। और सरल तरीके से कब सिखाया जाता है? जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम ग्रामर सीखने के अंदर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस। अब हमारी जो मेन 4 स्किल्स होती है इंग्लिश की भाषा की, जो हमारी लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती है, आपको पता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक 2 स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है वो हमारी रीडिंग एंड राइटिंग। ये इसके ऊपर मेजर फोकस किया जाता है। अब इसकी हम बात करेंगे तो एडवांटेज की, यानी कि इसके एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है। When mother tongue is used for learn words and phrases, the understanding become very better and quicker। यानी कि जब किसी भी, आपको पता है कि जब हमारी मातृभाषा में हमें कोई चीज़ समझाई जाती है तो वह बात हमें बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ में आ जाती है और जल्दी से समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर भी वही है कि जब हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए, यानी किसी यूनिट को समझने के लिए, किसी वर्ड को समझने के लिए या फ्रेजेस को समझने के लिए यदि हम मदर टंग का यूज़ करेंगे तो वह विद्यार्थी को क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा और क्विकर यानी कि जल्दी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इट डेवलप्स द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। यानी कि ये बच्चों के अंदर डेवलप करता है आर्ट का, यानी कि किस प्रकार से ट्रांसलेट करना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले वो यूनिट सीखता वर्ड की और वर्ड से वो बनाने सीखता सेंटेंस। तो यानी वर्ड से सेंटेंस बनाना एक आर्ट है, तो उस बच्चे के अंदर, विद्यार्थी के अंदर आर्ट
डेवलपमेंट होता है। जो स्किल उसके अंदर डेवलप होती है वो आर्ट ऑफ स्किल होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ मदर टंग चिल्ड्रन लर्न वोकैबुलरी इजीली, यानी कि जब मदर टंग का यूज़ किया जाता है तो बच्चे वर्ड्स को इतना इजीली सीख जाते हैं, उनकी वोकैबुलरी एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि वो वन बाय वन अपनी मदर टंग का यूज़ करते हुए वोकैबुलरी को सीखता है। नेक्स्ट है हमारा यूजफुल फॉर क्राउडेड क्लासेस। इसका जो एक एडवांटेज है सबसे ज़्यादा कि ये जो क्राउडेड क्लास होती है, यानी कि जो पूरी क्लास भरी हुई होती है, जब क्लास की संख्या ज़्यादा होती है तो उसे हम क्राउडेड क्लास कहते हैं। और क्राउडेड क्लास के लिए ये मेथड बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, दिस मेथड इज़ यूज फॉर क्राउडेड क्लासेस, यानी कि जब क्लास भरी हुई भी होगी तो ये जो मेथड है क्राउडेड क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्राउडेड क्लासेस में क्या होता है कि हमको जैसा कि पता है कि विभिन्न विभिन्न व्यक्तित्व वाले और विभिन्न योग्यता और क्षमता और रुचि रखने वाले विद्यार्थी हमारी क्लास में होते हैं, तो उनको यदि हम मातृभाषा का उपयोग करके यदि कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दिस मेथड इज यूज फॉर क्राउडेड क्लासेस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कोई भी चीज़ होती है यदि उसके एडवांटेज होते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी हानियाँ भी होती है। तो पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है डज नॉट एम्फेसिस ऑन बेसिक स्किल लाइक लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मैंने आपको पहले बताया इसका एडवांटेज बताया था कि जो मेन इसका मेजर फोकस होता है वो होता है रीडिंग और राइटिंग पे, क्योंकि बच्चा वर्ड्स लिखना सीखता है और उसको पढ़ना सीखता है, तो रीडिंग और राइटिंग पे इसका मेजर फोकस इसका एडवांटेज होता है। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि बच्चा लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पे एम्फेसिस उसका नहीं हो पाता, यानी उसका रिफ्लेक्शन उस पर नहीं दिख पाता है। और मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो हमारी लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल होती है LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो जो रीडिंग और राइटिंग है वो तो इसका एडवांटेज है, क्योंकि बच्चा वर्ड्स को लिखता है और उसको पढ़ना सीखता है, पर स्पीकिंग और लिसनिंग उसकी नहीं हो पाती है। डिसएडवांटेज उसका सबसे बड़ा यही है कि जो 2 स्किल है उस पर एम्फेसिस नहीं हो पाता है। Not possible to translate aspect of spoken language like pronunciation, pose, speech, etc. अब जो मेन इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे स्पीकिंग जब किसी को करनी तो हमें सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि वर्ड को हमें प्रोनाउंस कैसे करना है। विदाउट प्रोनाउंसिंग अ वर्ड वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी कि जब तक हमको कोई प्रोनाउंस नहीं आएगा किसी वर्ड का ठीक तरीके से तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। और उसके बाद में आता प्रोनाउंस करना भी हमने सीख लिया तो हमें पोज कहाँ पर देना है। कई बार होता है, हमने कई बार विद्यार्थियों को देखा है कि वो लोग कंटिन्यू कोई पढ़ रहे, कविता भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो कोई पाठ पढ़ रहे हैं, तो यानी कि कहाँ पर उनको रुकना है, कहाँ पर उनको थोड़ा सा रुकना है, कहाँ पर उनको ज़्यादा रुकना है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और वो इस स्किल के अंदर, इस मेथड के अंदर पॉसिबल नहीं होता है कि हम बच्चों को सिखा पाएँ। फिर होता है हमारा पीच जो होती है हमारी, जो हम जैसे बोल रहे तो हमारी आवाज़ को कहाँ उठाना है, कहाँ तक लेके जाना, जो हमारा पीच होता है वॉइस का, उसको कैसे रेज करना है, कैसे फॉल करना है, जो पैटर्न होते हैं हमारे राइजिंग एंड फॉलन एंड फॉलिंग एंड राइजिंग, तो वो बच्चों को नहीं आ पाता है, क्योंकि ये जो मेन फोकस करता है वो रीडिंग और राइटिंग पे करता है, क्योंकि बच्चे वर्ड्स और सेंटेंस लिखना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं, जबकि उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। और यदि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाएंगे तो उनके जो एस्पेक्ट होते हैं प्रोनाउंस करना और पोज देना, फिर उसके बाद पीच होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं आ पाती हैं। इडियम्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, जैसा कि आपको पता है कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेस्ड ऑन मदर टंग। Without mother tongue, students cannot, the beginners cannot learn English without translation. तो जो idioms होते हैं हमारे, जो मुहावरे होते हैं, उसके अंदर मतलब इस मेथड के अंदर मदर टंग का यूज़ किया जाता है। जब हम idiom का यूज़ कर रहे हैं, idiom का हम जब idiom जो बोला जाएगा उसको हिंदी में मुहावरे कहते हैं, तो idioms को हम एज इट इज, कुछ idioms ऐसे होते हैं उनको हम हिंदी का है, जैसे अ कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी है कि, या फिर एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ माई आई, तो इसको हम एज इट इज हिंदी में कंपेयर, मतलब हिंदी में मातृभाषा में ट्रांसलेट करके नहीं बता सकते, क्योंकि वो इंग्लिश का वर्ड है और इंग्लिश में ही चलेगा। ही इज़ माई एप्पल ऑफ आई, यानी वो मेरे लिए सबसे प्रिय है, तो वहाँ पर उसका थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है। इसलिए जो मुहावरे होते हैं उसमें द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।